या श्री स्वयं सुखदिनाम भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रवशलज्जां तां तां नतास्मि परिपालयते विश्व। महालक्ष्मी पूजन का अवसर है। इस मंगलमय श्लोक में पराम्बा भगवती के स्वरूप का वर्णन किया गया है। महाभारत में आदि पर्व में, दान पर्व में, अन्य रुक्मिणी और लक्ष्मी जी के संवाद का वर्णन है। प्रहलाद जी का वर्णन है, इंद्र जी का वर्णन है, लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। तो लक्ष्मी ने कहा, जहां तेज, धर्म, सत्य, व्रत, बल, शील आदि गुण हों, इनमें भी जो शीलवान अथवा चरित्रवान है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी को कहा, जो निर्भीक हो, सच्चरित्र हो तथा कर्तव्य परायण हो, मन को वश में रखने वाला क्षमाशील चरित्रवान हो, मैं उसके पास रहती। जो अकर्मण्य है, आलसी है, कृतघ्न है, दुराचारी है, जरा जरा सी बात पे रूठ जाने वाला हो, वहां मैं नहीं रहती। जिस घर की देखभाल गृह लक्ष्मी ठीक से न रखती हो, अनाज इधर उधर बिखरा हो, घर के सामान सलीके से न लगाए गए हो, जितनी भी वस्तुएं घर की हैं उस सलीके से लगाई हुई न हो, घर में अगर कहीं कहीं मकड़ी के जाले या गंदगी है तो मैं वहां नहीं रहती हूँ। स्वच्छ पवित्र घर में मैं रहती हूँ। ये हम लोगों के लिए संकेत है। ये पंचदिवसीय उत्सव धनतेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा के दिन अन्नकूट और द्वितीया के दिन यमुना स्नान, ये दीपावली के 5 पर्व हैं और इन सब के अलग अलग महत्व है। अकाल मृत्यु इत्यादि के निवारण के लिए यमराज के पद देव पूजन की विधि अपनानी है। आयुर्वेद के आचार्य देवता धन्वंतरी की, भगवान के अवतार जो औषधि लेके प्रकट हुए हैं, उनका पूजन है। फिर लक्ष्मी जी का पूजन है। इन पूजनों को पवित्र भाव से करना है। मन के अंदर जो अपवित्र भाव हो वो दूर हो, पवित्र भाव हो वो आवे। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा करके, देवता माने सात्विक वृत्ति उत्पन्न करके। इसके लिए आहार विहार का संयम व्रत के रूप में किया जाता है। व्रत का मतलब ही यही है, उपासना, कि हमारे हृदय से दुर्वृत्तियों का निवारण हो और सद्वृत्तियों का आधान हो। इस प्रकार से अपने को तैयार करके गणपति और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये प्रकाश वर्ष है। पूजन के पूर्व जैसा निवेदन किया, देवत्व का आधान केवल बाहर ही, अंदर ही नहीं बाहर भी करना है। आस पड़ोस, घर द्वार, इन सबको स्वच्छ करना है। घर में कोई टूट फूट है उसको भी दूर करना है।
नए ढंग से रंग ना लगाना है। घूरे तक की सफाई करने कही जाती है। ये सफाई करके, रंग रोगन करके लक्ष्मी के आवाहन के लायक अपना वातावरण बाहर भी बनाना है और अंतर में भी ठीक यही चीजें करनी है। बाहर भी प्रकाश जलाना है, अंदर भी प्रकाश जलाना है। बाहर का प्रकाश अंदर आवे, अंदर का प्रकाश बाहर उद्भावित हो, ये मंगलमय है। गणपति पूजन पहले करना है, फिर लक्ष्मी पूजन करना है। गणपति विवेक के अधिष्ठात्री देवता हैं। वो हमको विवेक देते हैं। विवेक का मतलब है क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। इसका जिसको ज्ञान है, उचित ज्ञान है, विवेक वाला ज्ञान है, उसकी इच्छा विवेक वाली शालिनी होगी उसकी, और इसके बाद उसकी क्रिया भी विवेक शालिनी होगी। विवेक शालिनी की व्यक्ति की क्रिया श्री की उपासना। लक्ष्मी दो तरह से, एक श्री की तरह आती है, एक अलक्ष्मी की तरह। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही है। अलक्ष्मी घर में आनंद नहीं उत्पन्न करती है, लक्ष्मी सुख संपत्ति प्रदान करती है। गणपति हमको विवेक देते हैं किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें। तो महालक्ष्मी के दीपक जलाने की पहले अब महालक्ष्मी का दीपक जलता है, इसके बाद फिर अन्य दीपक पूरे घर में जलाए जाते हैं। हम अपने भगवती की कृपा से, विवेक के आश्रय के गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के एक दीपक के द्वारा तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, सर्वत्र उनकी ज्योति को देखें, समग्र विश्व उनके आलोक से आलोकित हो जाए। सबसे पहले हमारा अंतर्मन उस दिव्य आलोक से आलोकित हो। हमारा अंतर्मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां और हमारा समग्र जीवन कार्यकलाप जहाँ हम रहते हो वो समग्र महालक्ष्मी और विवेक के देवता गणपति के पूजा की योग्यता प्राप्त कर सके। तदनंतर पूजन करने का परम श्रेय होता है। दीपावली का अवसर हमें सचेत करता है। इसके अनंतर हमारा समग्र जीवन सुकृतियों के यहाँ महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होता है। दीपोत्सव के लिए बहुत सी घटनाएं हेतु रूप में मानी जाती हैं। सबसे पहले तो विभिन्न पुराणों में उनका वर्णन आया है कि पहले महाराजा पृथु ने जब भगवती पृथ्वी महारानी का गो माता को दोहन किया था, तो घर को, विश्व को धनधान से परिपूर्ण कर दिया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके 16,000 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया गया था। उस उपलक्ष्य में कुछ लोग उसको उत्सव को मानते हैं। भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर विजय की, रावण की विजय के अंतर अयोध्या में पधारे, तो दीपावली का उत्सव हुआ विजयोपलक्ष्य में। कहीं कहीं सम्राट विक्रमादित्य की विजयोपलक्ष्य में भी ये दीपमालिका का आयोजन माना जाता है। सनत कुमार संहिता के अनुसार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से अमावस्या तक दैत्यराज बलि का सर्वस्व लेकर भगवान ने उनके द्वारा ईप्सित वर प्रदान करने के लिए कहा। तो बलि ने कहा, प्रभु आपने 3 दिन में तीनों लोग ग्रहण कर किए हैं और हमें कृतार्थ किया है, अतः उन 3 दिनों में यमराज का कभी कष्ट हमारे इन व्रतियों को न करना पड़े और उसका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण रहे, ये वरदान प्रदान की। इन सभी कथाओं का मूल आशय क्या है कि जो दुर्वृत्तियों के ऊपर विजय करता है, उसी के विजय के उपलक्ष्य में वही हेतु होता है जीवन में प्रकाश का, हमारे दुर्गुणों की निवृत्ति हो। विवेक के द्वारा हमें
ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हो, हम उसकी उपासना करें और उस प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में अपना दैहिक दैविक भौतिक उत्थान करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की समाप्ति करें। आप सभी के लिए दीप पर्व प्रेरणादायक, ऐश्वर्य प्रदायक और मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।